फोटो लेना, फोटो ले लो। अभी रुक जाओ, रुक जाओ। अरे हाँ। 13 अप्रैल की शाम को ओल्ड वज़ीराबाद रोड, जो कि मेरे ज़िले के वन ऑफ द बिज़ीएस्ट रोड्स हैं, पूरी ट्रैफिक, शाम के 5 बजे और 5:15 के बीच में एक यंग लड़का 26 साल का, अनमैरिड, 6 भाई बहन में से सबसे छोटा, उसको चाकू लग गए पेट में। 3 चाकू मारे किसी ने और वो कोलैप्स कर गया। फिर किसी तरह से उसने उठ के हेल्प मांगी। तो फिर एक लड़का था करण, आप सब ने मेरे ख्याल उससे बात भी की, जो गुड समैरिटन, बल्कि उसको मैंने अपने ऑफिस बुला के सम्मानित भी किया था कि मुझे ऐसे बहुत सारे करण लोगों की ज़रूरत है इस ज़िले में। तो उसने उस लड़के की हेल्प की। पहले उसे एक हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ से उसको बड़े हॉस्पिटल रेफ़र किया गया। 4 घंटे बाद वो बेचारा जूझते जूझते ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो वो हमारे लिए केस बड़ा इम्पॉर्टेंट था, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि एक यंग लड़के की जान गई, बट बिल्कुल ही दिन के टाइम और बिज़ी सड़क के किनारे। तो इट वाज़ अ बिग चैलेंज। और हमने अपने सारे टीम्स को इसमें लगाया। मेन जो टीम लीडर्स हैं वो हमारे एसीपी साहब और एसएचओ खजूरी खास हैं, राधेश्याम जी। इन्होंने बहुत मेहनत की है, मतलब बहुत मेहनत, अथक परिश्रम जिसको बोलते हैं, वो किया है इसमें। बिकॉज़ वेरी सून हमें समझ में आ गया था कि ना तो वो जगह मर्डर वाली है, ना जो इंजरीज़ हैं वो मर्डर वाले थे, मतलब लोअर एब्डोमेन में था। किसी को अगर मारना ही होता तो फिर वो ऊपर कहीं मारता। और लग रहा था कि जैसे राह चलते ही कुछ इस तरह की वारदात हुई है। तो हम लोग ने शुरू से फोकस किया कि ये ज़रूर रॉबरी रिलेटेड होगा। अच्छा, दैट पार्ट ऑफ खादर एंड जो उस पास उसके आसपास जो एरिया है, इट इज़ नोन टू हैव सम ड्रग एडिक्ट्स इन द एरिया। तो ड्रग एडिक्ट्स को उठा के उनसे बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। तो इसमें आधे दर्जन से ज़्यादा हम लोगों ने लड़कों को उठाया, बिठाया, उनसे इंटरोगेशन किया। बेस्ड ऑन पूरे उस स्ट्रेच के जो सीसीटीवी थे, उसमें जो भी हमें यंग लड़का दिख रहा था, तो उसको हमने रूल आउट किया उसमें। और इसीलिए इतना समय भी लग गया। फिर हमारे एसएचओ साहब ने एक बहुत अच्छी चाल चली। इन्होंने एक इन्फॉर्मली फैला दिया कि जी मैं रिवॉर्ड दूंगा, सूटेबल रिवॉर्ड, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो फिर वो इन्फॉर्मेशन धीरे से इस तरह से निकल कर आई कि जी एक ये लड़का है, ये प्रदीप मिश्रा नाम है इसका, उसको टूटन भी बुलाते हैं। टूटन आप लोग समझते होंगे, जो विड्रॉल होता है तो टूटन के नाम से। और ये उसी दिन से नज़र नहीं आ रहा है। तो अब प्रदीप मिश्रा के बारे में जब हमने थोड़ा सा फ़ोटो जो हमारी सीसीटीवी थी उससे वो मैच भी कर रहा था, तो उस प्रदीप मिश्रा को ढूंढने निकले तो उसका एक एड्रेस लोनी गाज़ियाबाद का आया। तो वहाँ पहुँचे तो उसकी ग्रैंड मदर वहाँ रहती हैं। उसने बोला जी मैं तो 3 साढ़े 3 साल हो गए लड़के को देखा ही नहीं है। तो लड़का वैसे अच्छे घर का बताया था। तो फिर उसका बाकी का परिवार ट्रेस किया तो वो कहीं नांगलोई साइड में कहीं रहते हैं, वहाँ पता लगा तो वो भी 2.5-3 साल से उन्होंने डिसोन कर रखा है। तो फिर पूछते पूछते मेहनत करते करते पता लगा कि ये मरघट वाले बाबा का जो मंदिर है वहाँ पे ये देखा गया था। तो एसएचओ साहब, हमारे एडिशनल साहब और इनकी पूरी टीम 2 दिन तक वहाँ पड़ी रही। 2 दिन के बाद वो दिखाई दिया। तो फिर उससे जब पूछताछ की, थोड़ी सख्ती से भी पूछताछ की, तो फिर उसने बताया कि हाँ जी, उसको पता ही नहीं था कि मर्डर हो गया। उसने कहा हाँ मैंने चाकू मारा था एक लड़के को। फिर वो स्पॉट दिखाया उसने, और फिर उसके तलाशी जब हम लोग ने ठीक से ली तो हमें डिसीज़ का वॉलेट मिल गया, उसका जो एक पीएनबी का एक एटीएम कार्ड था वो मिल गया, उसका डीटीसी का पास मिल गया। तो एविडेंस काफ़ी मिल गया, पर अभी तक हमें वो चाकू बरामद नहीं हुआ है। तो इसकी हम लोग अरेस्ट डाल के इसको कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड पे लेकर आएंगे, तो फिर वो निकल के आएगा। तो उस दिन का ये बताता है कि उस दिन ये इसकी जेब में 150 रुपये थे और इसको बहुत तलब हो रही थी। एंड उसका जो फिक्स है वो 300-350 रुपये का, 400 रुपये का आता है। वो बताता है कि दिन में वही चीज़ मुझे 300 रुपये की मिलती है, पर अंधेरा होता है वही चीज़ 400 रुपये को जाती है, बिकॉज रात में डिमांड ज़्यादा होता है। तो ये दिन का समय था, उसको बहुत तलब हो रही थी, 150 रुपये थे उसको और पैसे चाहिए थे। तो ये अकेला लड़का उसको दिख गया, तो न बिना सोचे समझे इससे छीनने की कोशिश की। जो डिसीज़्ड है वरुण, यंग लड़का था, इससे ज़्यादा फिज़िकली भी तगड़ा था,
उसने 2-3 इसके थप्पड़ भी मार दिए, तो ये एकदम उसमें था, टूटन में था। तो इसने अपना चाकू उसके पेट में मारा, उसका वॉलेट छीन के। वो उसका फ़ोन भी छीनना चाह रहा था, पर चलती सड़क में इसको लगा कि पकड़ा जाऊंगा, तो फिर वो कूद के नीचे खादर की तरफ भाग गया था। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज ये एकदम रैंडम था कि उसको भी नहीं पता था कि उससे मर्डर हो गया। फिर पर मेहनत बहुत हुई, और मैं तो तारीफ़ करूँगा अपने SHO साहब की। मैं शाम को जाके बैठ जाता था थाने में, तो ये हमेशा मुझे ही दिलासा देते थे, सर चिंता मत करो, हो जाएगा। तो बट द टीम वर्क वेरी हार्ड थे, पर अब तो कुछ मेरे ख्याल से 200-250 रुपये बचे हैं उसमें। हाँ, मैंने बताया मैम, मिश्रा इज़ अबाउट 26 ईयर्स ओल्ड। ही वॉज मैरिड, पर शादी टूटी इसकी, उसके बाद से नशे की लत लग गई इसको, इसके परिवार ने इसको डिसोन कर दिया। वैसे वो अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत बोल भी लेता है, और 5 केस इसके ऊपर मिले हमें, सारे भजनपुरा के 2017 के केसेस हैं। 2 केस रॉबरी और 3 केस स्नैचिंग के हैं। ये को नहीं बताऊंगा, अकेला ही था ये। सर क्या नशे के लिए ही ये? जी, मेरे को बहुत, मेरे जेब में 150 रुपये थे और मेरे से रहा नहीं जा रहा था और पैसे चाहिए थे। क्या वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो रेजोल्यूशन बहुत अच्छा था, उससे बड़ी मदद मिली हमें। बहुत सारे CCTV हम लोग ने चेक किया, और उसमें एक एक लड़का जो भी निकलता ही जा रहा था, इतने सारे नाम रट गए मेरे को, कोई गुड्डू है, कोई, पर वो सब करके करके फाइनली ये टूटन लगा हमारे हाथ। व्यूज़ है, वो कहता है जी मेरे को तो जो भी मिलता है मैं ले लेता हूँ। कभी वो कुछ सूंघ लेता है, कभी कुछ पी लेता है, कभी चेज़ करता है, सब कुछ ही करता है।